हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो बेसिक मैथ का है, जिसके अंदर बच्चे ने रिक्वेस्ट की तो उस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। टॉपिक है जो एसपी होता है, सीपी होता है ना, एसपी, सीपी, प्रॉफिट, लॉस, और उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। इसके ऊपर ये वीडियो है। एसपी का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, कोई चीज़ हमने अगर मान लिया 100 रुपये में ख़रीदी है, ये हो जाता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और मान लिया 100 रुपये में हमने कोई चीज़ खरीदी है तो सीपी जो है कॉस्ट प्राइस, कोई भी चीज़ जो हमने खरीदी है वो 100 रुपये हो जाता है। और अगर उसे मान लेते हैं कि 200 रुपये में बेच दिया तो वो सेलिंग प्राइस है। बोलिए क्लियर है? तो अब आपको साफ पता लग रहा है कि 100 रुपये में खरीदी, 200 रुपये में बेच दी तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। तो अभी हम सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। इज दैट क्लियर? सेलिंग प्राइस इसका जो है वो 200 रुपये है। तो ऐसे केस के अंदर जो बड़ी वैल्यू होती है वो होती है एसपी की। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। क्लियर है? एसपी जो है वो सीपी से बड़ा होगा। तो ऐसे केस में एसपी की वैल्यू जो होगी, बाकी दो कौन? सीपी और प्रॉफिट, उन दोनों के जोड़ने पर बनेगी। बाकी के जो दो फार्मूले हैं वो इसी से डराइव हो जाएंगे, और कोई आपको प्रॉफिट के लिए स्पेशल फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सीपी के लिए स्पेशल फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्रॉफिट के केस में एसपी है वो बड़ा होता है, सीपी होती है वो वैल्यू छोटी होती है, कम होती है। ठीक है, अब जब सीपी निकालना है तो प्रॉफिट लेफ्ट में चला जाएगा, और जो फार्मूला बनेगा आपका सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये दूसरा फार्मूला हो गया इसे प्रॉफिट के केस में। अब तीसरा फार्मूला प्रॉफिट के लिए, अगर आपने प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट इक्वल टू, अब प्रॉफिट निकालना है तो सीपी लेफ्ट में चला जाएगा, और आपके लिए फार्मूला बनेगा प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। बोलिए क्लियर है इतना? गुड। अब जो है नेक्स्ट हम जो चीज़ करने जा रहे हैं वो परसेंटेज की है। प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। बात लॉस परसेंटेज, बात क्लियर हुई? तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होगा प्रॉफिट जो आपने निकाला बाय में सीपी मल्टीप्लाई में 100। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि एसपी हुआ 200 रुपये, मतलब 200 रुपये का हमने जो सामान है, मतलब जो भी हमने ख़रीदा था 100 रुपये का, वो हमने 200 रुपये का बेच दिया। तो उसके केस में एसपी है वो 200 रुपये हुआ, और जो सीपी है वो 200 रुपये का था। ठीक है, तो प्रॉफिट हमने निकाला, जो ज़्यादा वैल्यू है जो कि 200 रुपये है, उसमें से कम वैल्यू 100 रुपये, तो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज की बात करें तो 100 बाय में 100 मल्टीप्लाई में 100, ये सीपी की वैल्यू है, और ये परसेंटेज के लिए है, और ये प्रॉफिट है। बात क्लियर हुई? तो जिसकी वजह से यहाँ पर आंसर आता है 100% प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्लियर हो गया आपको। हमने अभी तक जो फार्मूले देखे वो एसपी के लिए, सीपी के लिए और प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए 4 फार्मूले बन जाते हैं। अगर मैं वो यह फार्मूले यहाँ पर लिखूँ तो देखिए, एसपी इक्वल टू सीपी प्लस
प्रॉफिट, सीपी इक्वल टू प्रॉफिट जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे केस में, तो सीपी इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होगा, सीपी होगा प्रॉफिट होगा, सॉरी, ठीक है। और जब सीपी निकालना है तो प्रॉफिट लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, तो तब फिर फार्मूला बनेगा एसपी माइनस सीपी। ये चार फार्मूले हो गए। अब नेक्स्ट जो 7th क्लास में भी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, 8th क्लास में और आगे तो हायर क्लासेस में है ही है, तो वहाँ पर आपको जो चाहिए वो है जब प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया हुआ हो तब सीपी निकालना है और एसपी निकालना है, तो इसके लिए फार्मूले ये ज़रूरत होगी। आप ना इसमें ये वाला फार्मूला अच्छे से लर्न कर लो एसपी का। एसपी इक्वल टू फार्मूला बनता है सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और डिवाइड में 100। बात क्लियर हुई? ये फार्मूला बनता है एसपी का। जब आपको सीपी का फार्मूला निकालना हो, इसके अंदर ही इसकी सीपी की वैल्यू, सीपी का फार्मूला क्या होगा, तो इसी से डराइव हो जाएगा। 100 जो है वो ऊपर चला जाएगा, एसपी मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, और जो ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपको जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि एक फार्मूला जो है ना आपको ये लर्न करना है, इसी से बाकी दो फार्मूले ड्राइव हो जाएंगे। एक फार्मूला आपको लर्न करना है ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ पर एसपी के जो ये वाला फार्मूला है इससे आप ये वाला ड्राइव कर सकते हो। और याद रहे कि पहले आपको अच्छे से फार्मूले ही लर्न होने चाहिए, तब कहीं जा कर के आप सम्स जो है इससे जो कंसल्ट करते हैं वो अच्छे से कर पाएंगे। तो जो ये कॉन्सेप्ट हमने किया ये था किसका? यस, ये था प्रॉफिट का केस था। अब अगर हम लॉस की बात करें तो फिर फार्मूला क्या बनेगा, क्या होगा लॉस के केस में? थोड़ा बहुत फर्क आएगा। वो क्या फ़र्क है वो अब जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। लॉस के केस में हमेशा ही ये होता है कि हमने जितनी अमाउंट में कोई सामान खरीदा है बेचा उससे कम अमाउंट में है। क्लियर है? इसका मतलब हुआ कि मान लिया आपने जो सामान है वो 100 रुपये का खरीदा था कोई भी आइटम, और उसे बेच दिया अगर 80 रुपये के अंदर या इससे कम के अंदर, 100 से कम में ही कोई अगर आपने सामान वो बेचा है, तो ऐसे केस में होता है लॉस। लॉस क्यों हुआ? लॉस के केस में आप समझें कि सीपी बड़ा होता है, तो सीपी बाकी दो के जोड़ के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो लॉस के केस में फार्मूला डेरिवेशन अगर करें तो पहला फार्मूला हो जाएगा जो बड़ी वैल्यू है सीपी, ये बाकी दो मतलब एसपी और लॉस के जोड़ के बराबर होगी। दूसरी अगर बात करें हम सीपी के बाद अगर एसपी निकालना है, लॉस आपको लॉस और सीपी दोनों है, तो क्या होगा? लॉस लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा और एसपी की वैल्यू आएगी वो होगी सीपी माइनस लॉस, ठीक है। ये वैल्यू निकाली और ये लेफ्ट में चला गया तो निशान इसका पलट जाएगा और ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तीसरी अगर हम बात करें तो फिर फार्मूला सीपी के लिए हो गया, एसपी के लिए हो गया। अब लॉस की बात करें तो लॉस इक्वल टू जब लॉस निकालना है तो एसपी लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, मतलब बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू तीसरी वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। सीपी बड़ी वैल्यू तो बाकी दो के जोड़ के बराबर। एसपी या लॉस निकालना है तो बड़ी वाली वैल्यू जो सीपी है उसमें से थर्ड जो चीज़ रह गई वो माइनस कर देंगे। एसपी के केस में लॉस माइनस होगा और लॉस के केस में एसपी माइनस होगा। तो ये आपके पास 3 फार्मूले ड्राइव हो गए। एक फार्मूला आपको मेन लर्न करना है, उससे बाकी के 2 फार्मूले आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है चौथा फार्मूला लॉस परसेंटेज का। जैसे कि आपने प्रॉफिट परसेंटेज में देखा था P बाय CP मल्टीप्लाई में 100 किया था, वैसे ही यहाँ पे
एल बाई सी पी मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, सिंपल यहाँ पर लॉस आ जाएगा ऊपर, लॉस बाय सी पी मल्टीप्लाई 100। बात क्लियर हुई। अगर यहाँ लॉस परसेंटेज की बात करें तो देखिए सिंपल सा है कि लॉस जो है वो हमने 20 रुपये निकाला, ठीक है, 100 में से 80 को माइनस कर दिया ये फार्मूला लगा करके। क्लियर है। तो आपको मिलता है 20 बाई में सी पी जो कि 100 है मल्टीप्लाई में 100 से 100 कटेगा और 20% आपको लॉस की परसेंटेज मिल जाती है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। पांचवा जो केस है, जो एसपी का केस है, मैंने आपको कहा था कि आपको सिर्फ ये फार्मूला लर्न करना है, वो जो कि सीपी मल्टीप्लाई में 100। जब प्रॉफिट था तो प्लस प्रॉफिट परसेंटेज किया था हमने, लेकिन जब लॉस है तो इसमें हमें माइनस लॉस परसेंटेज करना होगा, ठीक है, बाय में 100। अगर यहाँ आपके पास सीपी है और ये वाली चीज़ अगर हम जो हमने एग्जांपल लिया है उसी से समझे तो देखिए सिंपल है, सीपी हुआ 100 बाय में 100 माइनस लॉस परसेंटेज हमने 20% निकाली है, ठीक है, 100 से 100 कर दिया और आपको 80 मिल जाता है। तो मिल गया ना एसपी का, एसपी इस तरीके से जब आपके पास बाकी की सब चीज़ें दे रखी है, मतलब सीपी और लॉस आपके पास, लॉस परसेंटेज, सीपी और लॉस परसेंटेज अगर आपको दिया हुआ है तो आप एसपी निकाल सकते हैं, जो कि फार्मूला ये वाला होगा। ओके, वेरी गुड। अब छठा जो केस है उसमें क्या होगा, सिक्स्थ केस के अंदर, सिक्स्थ जो मतलब सीपी का फार्मूला, सीपी इक्वल टू होगा वही चीज, 100 जो है वो ऊपर चला जाएगा, एसपी मल्टीप्लाई में 100 और डिवाइड में होगा वो ये आ जाएगा नीचे, ठीक है, मतलब जो मल्टीप्लाई में होता है इक्वल के दूसरी तरफ जा करके डिवाइड में हो जाता है, और जो डिवाइड में होता है वो इक्वल के दूसरी तरफ जा करके मल्टीप्लाई में आ जाता है। यही बात प्लस और माइनस के केस में है, प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाएगी इक्वल के दूसरी तरफ जा करके, माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाएगी इक्वल के दूसरी तरफ जा करके। तो ये फार्मूले जो है ये लॉस को ध्यान में रख करके आपको, आपके सामने, आपके लिए मैंने ये लिखे हैं और साथ में समझाए भी है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही करते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा चीज़ें एक साथ करेंगे तो समझ में नहीं आती बेटा। आपको ध्यान देना है कि आपने एक बारी में कुछ चीज़ें ही करनी है, ज़्यादा चीज़ें करोगे तो फिर वो चीज़ आपको आएगी नहीं, ठीक है। अच्छी से एक पहले थोड़ा सा पार्ट अच्छे से समझ लो, उसको लर्न कर लो, वो जब समझ में आ जाए फिर आगे का पार्ट करो। तो 6 और 6 12 फार्मूले मैंने यहाँ पे समझाए आपको, होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, अगर आपको पसंद आया है, डेफिनेटली पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके, कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, और सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और फिर आपने बेल के बटन को दबाना है ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और ऑल पर भी साथ के साथ क्लिक कर दीजिएगा। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट को सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।